हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तापी नर्सिंग एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं एपिसोड नंबर 12, जो आरआरबी, नॉर्सेट, स्टाफ नर्स जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इस एपिसोड को पूरा देखे बिना स्किप किए बिना। हमने पुराने पेपर भी सोल्व कराए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना टाइम गवाते हुए हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पहला एमसीक्यू है, Which vital sign is particularly crucial in assessing tissue perfusion and oxygen status? टिश्यू परफ्यूजन और ऑक्सीजन सेचुरेशन की जांच के लिए वाइटल साइन का कौन से पैरामीटर को असेस करना चाहिए? टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट या ब्लड प्रेशर? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्लड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर 36.1 टू 37.2 है। जब टेम्परेचर 36.1 से कम होगा तो उसको हम हाइपोथर्मिया कहेंगे, और जब टेम्परेचर 37.2 से ज़्यादा होगा उसको हम हाइपरथर्मिया कहेंगे। पल्स रेट, नॉर्मल पल्स रेट होगी 60 टू 100, और जब 60 से कम होगा उसको हम ब्रेडिकार्डिया कहेंगे, और 100 से ज़्यादा होगा हार्ट रेट तो उसको हम टेकिकार्डिया कहेंगे। रेस्पिरेटरी रेट, हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 12 टू 16 है। जब 12 से कम होगा उसको हम ब्रेडिप्निया कहेंगे, और 16 से ज़्यादा होगा तो उसको हम टेकिप्निया कहेंगे। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 है, उससे ज़्यादा होगा तो उसको हम हाइपरटेंशन कहेंगे। विच वाइटल साइन प्रोवाइड्स अ इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ कार्डियक फंक्शन एंड आर्टेरियल ब्लड फ्लो? कौन से वाइटल साइन से कार्डियक फंक्शन और आर्टेरियल ब्लड फ्लो का इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं? पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स ऑक्सीमेट्री, ब्लड प्रेशर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पल्स रेट। एक नर्स है जो ऐसे क्लाइंट की एयरवे को मेंटेन करना चाहती है जो समुद्र में डूबने के करीब पहुंच गया है, तो उसमें कौन सा पोटेंशियल डेंजर होगा? पल्मोनरी एडिमा, हाइपरटेंशन, रीनल फेलर या अल्कोलोसिस? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पल्मोनरी एडिमा। दिखाया गया इमेज कौन सा है? आइजेल, कॉम्बी ट्यूब, बर्मन एयरवे, विलियम एयरवे? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बर्मन एयरवे। मलमपट्टी क्लासिफिकेशन में लेरिंगोस्कोपी एंड इंक्यूबेशन के लिए कौन से क्लासिफिकेशन मोस्ट फेवरेबल होगा? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 या क्लास 4? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लास 1। क्लास 1 में कंप्लीट दिखाई देगा शॉक पैलेट, क्लास 2 में यू वाला दिखाई देगा, और क्लास 3 में ओनली यू वाला का बेस दिखाई देगा, और क्लास 4 में शॉक पैलेट नहीं दिखाई देता। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लास 1 में लेरिंगोस्कोपी के लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है। कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट डे केयर सर्जरी और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कॉमनली यूज होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, केटामाइन, सेवोफ्लोरेन या प्रोपोफॉल? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रोपोफॉल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सेंसस रिपोर्ट इन द हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में सेंसस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पेशेंट एट मिडनाइट इन द हॉस्पिटल, नंबर ऑफ बेबीज इन हॉस्पिटल, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और लास्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ द पॉपुलेशन अराउंड द हॉस्पिटल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नंबर ऑफ द पेशेंट एट द मिडनाइट इन हॉस्पिटल। रात को 12 बजे हॉस्पिटल में कितने पेशेंट एडमिट है उसे हम सेंसस रिपोर्ट कहेंगे। राइगर मोर्टिस में कौन सा मसल्स पहले इन्वॉल्व होता है? लेग्स, आर्म, लेग या जो? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नेक। राइगर मोर्टिस में बॉडी अकड़ जाती है, स्टिफ हो जाती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कॉमन कॉज कौन सा होगा? थ्रोम्बोसिस ऑफ प्रोस्टेटिक वेन, थ्रोम्बोसिस ऑफ कैरोटिड आर्टरी, थ्रोम्बोसिस इन डीप वेन ऑफ द लेग, इंफीरियर वेना केवा थ्रोम्बोसिस? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, थ्रोम्बोसिस इन द डीप वेन ऑफ द लेग। प्यूपिल की साइज कितनी होगी? 1 to 10 mm, 1 to 4 mm, 2 to 6 mm या 3 to 5 mm? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2 to 6 mm। कौन सी एंटी पार्किंसन दवा लंबे समय से लेने पर टॉलरेंस और टॉक्सिसिटी हो सकती है? सर्टालिन, इमिप्रामिन, कार्बिडोपा और लिवोडोपा? लास्ट ऑप्शन है एमेंटिडिन। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
कार्बिडोपा एंड लीवोडोपा। मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर इस्केमिक स्ट्रोक इज, इस्केमिक स्ट्रोक में मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट कौन सी होगी? वारफेरिन, एस्पिरिन, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, एसिटामिनोफेन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। एम्बोलिक स्ट्रोक के लिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कौन सी होगी? वारफेरिन, एस्पिरिन, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंड एसिटामिनोफेन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वारफेरिन। किडनी स्टोन में कौन सा केमिकल कंपाउंड ज़्यादा पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम कार्बोनेट या यूरिया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेफ्रोलिथियासिस में कौन सा स्टोन मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है? सिस्टीन स्टोन, कैल्शियम स्टोन, स्टुवाइड स्टोन या यूरिक एसिड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैल्शियम स्टोन। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कांस्टेंट फेज कौन सा होता है? ओव्यूलेशन फेज, ल्यूटियल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज या मेंस्ट्रुअल फेज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ल्यूटियल फेज। प्लेसेंटा के मेटरनल सरफेस पर मौजूद लब्स को क्या कहा जाता है? कोटिलिडोन, सल्की, सिस्टन या फंडस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कोटिलिडोन। मैच्योर ओवम के विकास के लिए इन्वॉल्व प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस या फर्टिलाइजेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओजेनेसिस। मेंस्ट्रुएशन से पहले के सिम्टम्स को क्या कहा जाता है? पॉलीमेंस्ट्रुअल टेंशन, प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन, पोस्टमेंस्ट्रुअल टेंशन या डिसमेंस्ट्रुअल टेंशन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन। मिटल्स मर्स किसको बोलेंगे? वेरिंग डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, पेल्विक गर्डल पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, इंटरमीडिएट यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वेरिंग डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। कोर्डोसिंथेसिस कहाँ से किया जाता है? अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी, फीमोरल वेन या फीमोरल आर्टरी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अम्बिलिकल वेन। फंडल कॉन्ट्रैक्शन और सर्वाइकल डायलिटेशन के बीच के कोऑर्डिनेशन को क्या कहेंगे? फंडल डोमिनेंस, रिट्रैक्शन, इफेसमेंट या पोलैरिटी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पोलैरिटी। थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन ड्रग कौन सी है? सिफाक्लोर, सिफाजोलिन, सेफ्ट्रियाक्सोन या सिफोक्सिटिन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेफ्ट्रियाक्सोन। कौन सी ड्रग खाना खाने से पहले लेनी चाहिए? रिफाम्पिसिन, पैरासीटामोल, INH या एम्पिसिलिन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिफाम्पिसिन। सिस्प्लेटिन की साइड इफेक्ट क्या है? हाइपोटेंशन, ब्लीडिंग टेंडेंसी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी या लिवर फेलर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। आइसोफेमाइड ड्रग कौन से क्लास में आती है? अल्कलेटिंग एजेंट, एंटीमेटाबोलाइट, टॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है। ओके, आपको कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन चालू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।